हेलो बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 20C RS एक्टबल क्लास 7th। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 20 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देना है, जिससे कि आपको पैरेललोग्राम के बारे में अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाए कि ये पैरेललोग्राम होता क्या है और फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसका, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा पैरेललोग्राम को समझना। तो देखते हैं हमारे पास क्या। तो बच्चों पैरेललोग्राम हमारे निकालना है। इस एक्सरसाइज में आपसे ज्यादातर क्या पूछा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ये शेप कुछ इस तरह से बना होता है। हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर ABCD के पास D से लेकर के D के पास AB पर बच्चों हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइट है और ये 90 डिग्री का एंगल है। जो एरिया बच्चों निकालते हैं, एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब निकालेंगे तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या, बेस और हाइट। मतलब कि ये है सीधे सीधे कि इस शेप में, इस फिगर में हमको बेस और हाइट पता होनी चाहिए। तो बच्चों बेस क्या है, बेस हमारे पास AB है और हाइट क्या है पैरेललोग्राम की, हमारे पास DL मान लेते हैं, हमारे पास हाइट हो गई। ठीक है, तो जैसे हम लोग निकाल लेंगे तो एरिया हम लोग के पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट कंडीशन क्या, इस फिगर में आगे बहुत सारे प्रोसेस आपको काम आएंगे। जो AB होता है हमारे पास, साइड AB वो साइड DC की इक्वल है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, दोनों पैरेलल हैं, ये इक्वल है। वैसे साइड AD इक्वल है साइड हमारे पास BC के। ये दोनों साइड हमारे पास बराबर है। ये होती है प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। ठीक है, और ये जो हमारे पास इसकी हाइट है, ये परपेंडिकुलर है। जिस पॉइंट पे ये हमारे पास हाइट होगी वहां पर क्या 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह से बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला जाता है। तो बस आपको याद क्या रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट, बस सिंपल सा, और आपको फिगर बनाना है। तो ये था बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा पहला एक्सरसाइज 20C का। तो क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया, जिसका विच बेस कितना हमारे पास बच्चों, बेस हमारे पास है 32 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है क्या 16.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों बेस और हाइट दोनों गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो सबसे पहले जैसे ये पूछा जाए तो कोशिश ये करिएगा बच्चों आप लोग, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर एक शेप बना लीजिएगा। इससे टीचर के माइंड में एक इमेज, एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, आपने तो यहाँ पर क्या पैरेललोग्राम का एक फिगर बना लिया। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो बेस बच्चों कितना हमारे पास, बेस हो गया 32। तो बेस हमारे पास है ये 32। ठीक, और बच्चों इसकी हाइट कितनी 16.5। ये वाली जो हाइट है हमारे पास परपेंडिकुलर 16.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गया। अब आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले बच्चों जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है वो नोट करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम का हमारे पास बेस है। तो हमारे पास बेस बच्चों पता है, बेस हमारे पास है 32 सेंटीमीटर और हाइट बच्चों हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज हमको बच्चों गिवन है। जैसे क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे ही बिल्कुल सेम आपको लिखना है। अगर मार्क्स अच्छे चाहिए पूरे तो अब हमें निकालना क्या, एरिया बच्चों। क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट की वैल्यू रख देते हैं। बेस हमारे पास कितना 32 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास बच्चों कितनी है 16.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों अगर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, बस आपको बच्चों याद रखना है, अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं बेस इंटू हाइट, जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। बेस इंटू हाइट जब लिखेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी 32। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या लिख देते हैं 32 के साथ आपको उसकी यूनिट भी लिखनी है, जो यूनिट है वो भी लिखनी है, ताकि यूनिट का भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीचर आपके लिए कॉपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आया 528 स्क्वायर सेंटीमीटर इस पहले वाले क्वेश्चन का। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास एक्सरसाइज 20C का। सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मेजर है हमारे पास जो बेस है बच्चों कितना है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर हमारे पास बेस है, आपको ये माइंड में रख लेना। एंड हाइट जो हमारे पास बच्चों कितने हैं सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पर आपको बेस भी गिवन है और हाइट भी दोनों गिवन है। हमें निकालना एरिया, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट कंडीशन क्या बच्चों, जो एरिया निकालना वो किस में आना चाहिए मीटर स्क्वायर में। हमारे पास यूनिट बच्चों कितनी सेंटीमीटर में, तो पहले करना क्या होगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं सोल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों सबसे पहले हमारे पास बेस, जो बेस हमारे पास बच्चों कितना 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1.60 मीटर, ठीक। 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हाइट देखते हैं, हाइट बच्चों कितनी हमारे पास 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़ी यूनिट को छोटी में डिवाइड करना पड़ता तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करना है 75/100 मीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हमारे पास आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। ये दोनों मीटर में अब कन्वर्ट होगा। अब हम एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या था हमारे पास बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला आपको पता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास बच्चों कितना 1.6 और हाइट बच्चों हमारे पास है 0.725। ये दोनों मीटर और मीटर में होगा तो बच्चों क्या आएगा मीटर स्क्वायर। 1.60 और 0.75 का जब बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से बच्चों में क्या करना था, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। मीटर में जब कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे एरिया किस में पूछा गया मीटर में पूछा गया, मीटर स्क्वायर में, तो बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 एक्सरसाइज 20C का। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास क्या इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में हमारे पास इट इज बीइंग गिवन, क्या क्या गिवन है, बेस जो बच्चों हमारे पास गिवन है वो क्या 14 डेसीमीटर। अब की बार क्या जो बेस है उसकी यूनिट चेंज कर दी गई, डेसीमीटर में चेंज कर दी गई, और हाइट हमारे पास 6.5 डेसीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना, फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालना, दो कंडीशन है, एक पहले सेंटीमीटर में निकालना, दूसरा मीटर स्क्वायर में। मतलब कि पहले कंडीशन में सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना और दूसरे में मीटर स्क्वायर में निकालना। तो इसका मतलब हमें जो ये यूनिट दी गई है डेसीमीटर को पहले हम बच्चों किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद पहले पार्ट का हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। बेस बच्चों हमारे पास क्या, बेस हमारे पास है 14 डेसीमीटर। डेसीमीटर को बच्चों सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 10। बच्चों ये किस में चेंज होगा हमारे पास सेंटीमीटर में। तो इस तरह से इसका बेस हमारे पास आ गया 140 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड नाउ हमारे पास हाइट देखते हैं। हाइट बच्चों कितनी 6.5 डेसीमीटर। तो 6.5 × 10 ये भी कन्वर्ट किस में हो गया बच्चों सेंटीमीटर में। इस तरह से हमारे पास इसका हमारे पास जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो बेस और हाइट बच्चों में क्या हो गया डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बच्चों क्या है एरिया पैरेललोग्राम 140 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जब बच्चों हम लोग आंसर का मल्टीप्लाई करेंगे 140 और 65 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर हमारे पास कितना आएगा 91600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का बच्चों हमारे पास आंसर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आंसर निकल के आया 1600 ये आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकेंड पार्ट में बच्चों आंसर क्या निकलना मीटर स्क्वायर में। तो जो सेंटीमीटर में हम लोग ने जो यूनिट निकाली थी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग पास एरिया क्या हो जाएगा। एरिया इन मीटर स्क्वायर, अब की बार एरिया किस में निकालना हमको मीटर स्क्वायर में।
तो उसका 100 से दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो बेस हमारे पास कितना बच्चों, बेस 140 अपॉन 100, ये कितना हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। और 65 अपॉन 100, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों उसका क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यहाँ 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। देखते हैं क्या बचा हमारे पास, 7 अपॉन 5, 13/20। कुछ कैंसिल हो रहा, नहीं कैंसिल हो रहा, तो इसका सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 39 जा कितना होगा, 91। और यहाँ बच्चों हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 5 2 जा 10, ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर। 2 0 यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया आंसर, 0.91 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डन। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th एक्सरसाइज 20C का। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या, फाइंड द हाइट। अब की बार बच्चों क्या पूछी गई, हाइट पूछी गई है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम यहाँ लिखा नहीं बच्चों, कभी कभी ये साइन बन के आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये डबल जो एरो है ये पैरेलल का साइन, पैरेललोग्राम, ठीक है, जीएम ग्राम। हुज एरिया, अब की बार हमें बच्चों क्या गिवन है, एरिया है 54 सेंटीमीटर एंड बेस हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर। मतलब कि हमको क्या एरिया और बेस दोनों गिवन है बच्चों, और हमें निकालनी क्या, हमें निकालनी है हाइट, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन बहुत इजी है। सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों कितना हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालनी, हाइट। हाइट बच्चों निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों कितना होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना गिवन है 54, बेस बच्चों कितना गिवन है 15, और हाइट हमें निकालनी है। हाइट को हम यहीं रुकते हैं, 15 हाइट के साथ क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आगे डिवाइड कर जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जब इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3.6 डेसिमल में, 3.6 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाइट हमको मिल गई 3.6। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 7 में हैं, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, जो बच्चे क्लास 7 में हैं और RS अग्रवाल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसी बुक है जो पूरे इंडिया में पूरे अच्छे अच्छे स्कूलों में रिकमेंडेड बुक है बच्चों, और ज़्यादातर स्कूलों में यही बुक चलती है, RS अग्रवाल। जो तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो एक एक क्वेश्चन उनको सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस एक्सरसाइज का। और मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, जो अगर बच्चे वीडियो देख रहे हो उनको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो और भी बनाने में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम की एक साइड है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया, और बच्चों एरिया गिवन है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पता करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड। डिस्टेंस निकालना, जो आपस में दोनों साइड है पैरेलल, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना फ्रॉम द अपोजिट साइड। ये हमारे पास कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड क्या, एक साइड ये एक साइड, इनके बीच में बच्चों क्या निकालना, डिस्टेंस। सबसे पहले तो आप सवाल को समझ जाइए अच्छी तरह से पूछा क्या, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अपोजिट साइड जो हमारे पास है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही इसकी क्या बच्चों, हाइट। एक्चुअल में यहाँ पर आपसे हाइट पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड का है जो लंबी साइड है 18 सेंटीमीटर, और हमको ये पता है बच्चों इसका पूरा क्या एरिया पता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन बच्चों में क्या क्या गिवन है, एरिया में गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना बच्चों 153
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया में गिवन है। और हमें बच्चों क्या गिवन है, एक साइड हमारे पास है, साइड हमारे पास है ए बी हमारे पास है बच्चों 18 सेंटीमीटर। और बच्चों हमसे क्या पूछी गई है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई। डिस्टेंस क्या है, डीएल। जैसा आप फिगर बनाएंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ये डीएल हमें बच्चों निकालनी है। इतनी खूबसूरत से तरीके से आपको सवाल करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास बच्चों वैल्यू कितनी है 153, यहाँ पर पुट कर देंगे। बेस बच्चों कितना हमारे पास ए बी, और हाइट कितनी है हमारे पास डीएल। जिस फॉर्मेट में लिखा उसी फॉर्मेट में आपको भी यहाँ पर लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ए बी बच्चों हमारे पास कितना 18 सेंटीमीटर, और डीएल हमको हाइट है ये निकालनी है, डीएल हमें हाइट निकालनी है। तो डीएल को हम यहीं रोकेंगे, 18 से इसका डिवाइड कर देंगे। जब बच्चों इसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8.2। तो डीएल बराबर बच्चों क्या आएगा 8.2 सेंटीमीटर। यही बच्चों डीएल क्या है, इस फिगर की हाइट है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो में। अगर इस वीडियो में लाइक मिलते रहेंगे तो मैं लगातार और कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा यहाँ पर जर्क आ गया, थोड़ा सा आपको सोचना भी मजबूर कर देगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बच्चों गिवन है ABCD। पैरेललोग्राम आप ऐसे बना लेना, ठीक है। AB आपके पास बच्चों कितनी है 18 सेंटीमीटर, AB 18 सेंटीमीटर, और BC हमारे पास कितनी 12 सेंटीमीटर। अब कंडीशन बच्चों क्या है, जो यहाँ पर कंडीशन है AL जो है परपेंडिकुलर DC पे। देखते हैं क्या हमारे पास AL क्या हमारे पास A से L, AL जो है परपेंडिकुलर इस लाइन पे, परपेंडिकुलर DC पे, और AM परपेंडिकुलर किस पे है, ये है हमारे पास पॉइंट M। AM परपेंडिकुलर है BC पर, ये इन्फॉर्मेशन दोनों में दी गई है। और कंडीशन क्या दी है, AL हमारे पास 6.4 है हमारे पास बच्चों, AL हमारे पास इसकी हाइट जो है 6.4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ AM, इसकी AM की हमें लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन बहुत प्यारा, देखते हैं बच्चों किस तरह से करते हैं सोल्यूशन। देखते हैं बच्चों किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस और हाइट देखते हैं। बेस बच्चों हमारे पास कितनी 18 सेंटीमीटर इसका बेस गिवन है। हाइट बच्चों, हाइट हमारे पास है 6.4, और सिंपल से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बच्चों क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना हो गया बच्चों, ABCD बेस इनटू हाइट 18 और 64 का जब हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास बच्चों कितना आएगा 115/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ABCD का जो था बच्चों एरिया निकल आया। बट कंडीशन क्या पूछा गया यहाँ से, फाइंड द लेंथ ऑफ AM, मुझसे AM की लेंथ पूछी गई है। तो फिर से हम लोग इसका एरिया निकाल देंगे एक बार। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब बच्चों इस तरफ देखते हैं, हमारे पास बेस इनटू हाइट। अब ये देखते हैं ये भी तो हमारे पास बेस है, ये दोनों ही साइड हमारे पास इक्वल है, तो बेस ये होगी और हाइट इसकी ये होगी, क्योंकि हमें AM से कनेक्ट करना है। ये इसके लिए हाइट है और ये इसके लिए हाइट है। तो बेस बच्चों हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है BC, और हाइट बच्चों कितनी है AM, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये हो गया और BC हमारे पास हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना निकला 115.2, और BC बच्चों हमारे पास कितनी है फिगर में 12, और आसानी से यहाँ पर आपको क्या AM पता चल जाएगी। 12 यहाँ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप AM, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास 115 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं हमारे पास AM बराबर कितना आ गया, AM बराबर आ गया 1152/120। अब बच्चों उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, जब कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9.6। तो इस तरह से हमारे पास AM बच्चों कितना आया 9.6 सेंटीमीटर,
और ये था बच्चों इस बात का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयारी जरूर कीजिए। कोशिश मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट फिर से कह रहा हूँ, जब मैं सवाल करवाऊँ तो अपना पेन और नोटबुक सामने लेके बैठिएगा, उसके बाद सॉल्व करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ अपने स्क्रीनशॉट लिया और चीटिंग कर ली, आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन की जो बच्चों लेंथ है वो इंपॉर्टेंट और थोड़े से टफ चालू हो गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाना, आपको चीटिंग नहीं करना, जबकि समझना भी है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पे आएगा द एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है पहले ये पता करेंगे। ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड बच्चों हमारे पास दो हैं, पहली साइड हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। कंडीशन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, उनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो लॉन्गर साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एडजेसेंट साइड बच्चों हमारे पास, एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, जो एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर के पॉइंट्स का, मतलब कि ABC और AB हमारे पास क्या है, एडजेसेंट साइड है, जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है, और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात पूरी हो गई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी है, वो हमारे पास लॉन्गर साइड की 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भी लिख दिया हमने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस निकालनी है जो शॉर्टर साइड है, इनके बीच की शॉर्टर साइड की ये डिस्टेंस निकालनी है हमको। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास L हो गया, ये पॉइंट M हो गया। तो हमें यहाँ बच्चों क्या निकालना, हमें CM निकालना है, ये वाला। ठीक है, CM को हम निकालना, CM को हम लोग X लेट कर ले रहे हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा माइंड में रिवाइज कर दें। अगर हम लोग इसका लेते हैं बेस इंटू हाइट, अगर एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो बेस इंटू हाइट लेते हैं ना, हमें एरिया पता है ना हमको इसकी हाइट पता है, तो दो अननोन बातें हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो पहले तो हम लोग बच्चों क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, किससे, बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लेंगे, फिर इसको उससे कनेक्शन कर देंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो देखते हैं, बेस बच्चों हमारे पास कितनी 15 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास बच्चा 4 सेंटीमीटर है। एरिया हम निकाल देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 15 इंटू 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है बच्चों क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बट मुझसे पूछा गया शॉर्टर साइड की लेंथ, जो हमने X लेट की है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके लिए बच्चों देखते हैं क्या, हमारा बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है BC, हाइट बच्चों क्या हमारे पास MC। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या निकला 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप नोट डाउन कर देंगे। BC हमारे पास बच्चों 8 है और CM हमने क्या लेट की है X, तो यहाँ से X की वैल्यू आसानी से आ जाएगी 60/8X। तो बच्चों जैसे इसको कट करेंगे तो आंसर पहले 2 से कट करेंगे तो 34, फिर हम लोग 2 से कट करेंगे 2, फिर कट करेंगे 15। तो इस तरह से आंसर हमारे पास 15/2 मतलब 7.5 इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टर साइड की हमारे पास लेंथ होगी और बच्चों इसका आंसर हो गया। ये था बच्चों इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर बच्चों पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक जरूर करो, कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी राय है कि वॉइस कैसी है हमारी और इसकी लाइटनिंग कैसी है बच्चों। ऐसा मेरे पास कोई खास सेटअप नहीं है, बस आपके लाइक और कमेंट से ही जो पॉजिटिव आप करेंगे उससे मोटिवेशन मिलेगा, उससे ही हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। जो मैंने वीडियो बहुत बीच में नहीं बनाया, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा वो प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और आपको अच्छे मिलेंगे। आपका कौन सा भी कैसा भी कमेंट सेक्शन में है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट करें और अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं उसका भी मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 इसका शेयर ले लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा।